Hey guys, welcome to Only Vocabulary. So guys, आज हम लोग ये 7 वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एंड जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जैसा कि आप लोगों का SBI PO का एग्जाम होगा, SSC CGL का एग्जाम होगा, तो आपके एग्जाम को क्लियर करने में ये सब वर्ड्स आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। जैसा ही गाइस हमने अपने वोकैबुलरीज वीडियोस में अप्रॉक्स 800 वर्ड्स डिस्कस कर लिया है, तो मेक श्योर गाइस आप सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लो। ओके, अगर आपको एग्जाम देना है तो प्लीज आप सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लेना। एंड गाइस अगर इस वीडियो का आपको थोड़ा भी हेल्प मिलता है, आई थिंक आपको थोड़ा नहीं बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा, तो प्लीज गाइस हमारे वीडियो को लाइक कर लेना। ओके, एंड अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लेना। आपके फ्रेंड्स है उनकी हेल्प करना तो बनता है ना, तो आप इस वीडियो को शेयर कर लेना, उनकी हेल्प हो जाएगी। ओके, सो गाइस फर्स्ट वर्ड हमारा है poignant. Poignant means something that touches you deeply. Something that touches you deeply. मतलब ऐसा कुछ जो आपको बहुत ही इमोशनल कर दे, आपको बहुत ही सैड कर दे, या आप कह सकते हो जो आपके फीलिंग्स को चेंज कर दे, तो उसे ही कहते हैं poignant. That means that pricks your emotion. मतलब इसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे सपोज आप कोई मूवी देख रहे हो एंड उस मूवी में कोई इमोशनल सीन चल रहा है, तो वो आपको पॉइग्नेंट कर देगा। मतलब वो आपको इमोशनल कर देगा, आपको बहुत ही सैड कर देगा, एंड हो सके तो आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे, तो उसे ही कहते हैं पॉइग्नेंट। सो पॉइग्नेंट मीन्स कॉजिंग ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस, और यू कैन से अफेक्टिंग और मूविंग द इमोशंस। हिंदी में से कहेंगे हृदय विदारक। एंड पॉइग्नेंट को याद रखने के लिए आप इसको करो रिलेट पंजन से। पॉइग्नेंट, पंजेंट वर्ड मैंने डिस्कस किया है ना। पंजेंट मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल, मतलब किसी चीज का बहुत तीखा या ज्यादा या कड़ा स्मेल या टेस्ट है, तो उसे बोलते हैं पंजेंट। तो उसी तरह पॉइग्नेंट मीन्स हो गया स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस, मतलब सैडनेस तो है बट स्ट्रॉन्ग है। टेस्ट होता है तो टेस्ट है, बट जब तीखा या ज्यादा हो जाए तो वो होगा पंजेंट। एंड उसी तरह जब आपका सैडनेस या इमोशन ज्यादा हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस तो वो होगा पॉइग्नेंट। तो पंजेंट पॉइग्नेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, a poignant story of a love affair that ends in tragedy. And इसके related words है poignantly, जब इसे ऐसे adverb use करेंगे तो। and poignant के synonyms है heart breaking, touching, emotional, sad, moving, sentimental, pathetic. and poignant के antonyms है, देखो वहाँ heart breaking sad था, इसके antonyms होंगे happy, cheerful, calm. next word हमारा है apparition. Next word is apparition. Apparition means a ghost or spirit of a dead person. Spirit of a dead person मतलब किसी dead person का spirit I mean उनका आत्मा दिखना। मतलब जैसे इसे एग्जांपल समझो। जैसे सपोज आप रात में सोए हुए हो एंड आपको कुछ बाहर से कुछ आवाज आ रहा है, तो आपने जब बाहर देखा तो आपको कुछ स्पिरिट मतलब कुछ भूत जैसा, देखो इस टाइप से जो फिगर है ना, इस टाइप से आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, तो इसे ही कहते हैं एपरेशन। देखो आपको भूत तो पता है ना भूत क्या होता है, लेकिन जब भूत आपको दिखने लगे, ओके, जैसे ये है ना, ये जो दिख रहा है ना, मतलब आपको कोई परछाई या ऐसा कुछ आपको भूत तो भूत होता है, लेकिन जब ये ऐसा कुछ दिखने लगता है, भूत आपको दिख रहा है, आपको सामने दिख रहा है ना, तो उसे कहते हैं एपरेशन। भूत जब दिखने लगे तो इसे कहते हैं एपरेशन। सो एपरेशन मीन्स the spirit of a dead person appearing in the form that can be seen, or you can say a ghostly appearing figure. हिंदी में कहेंगे भूत या प्रेत। एंड इसे याद रखने के लिए आप इसको करेक्ट appearing से apparition appearing मतलब ऐसा कुछ जो आपको दिख रहा है। ओके, मतलब होता है ना अपीयर, आपको दिख रहा है, तो डेड पर्सन जो आपको अपीयर है, जो आपको दिख रहा है, क्या आपको मतलब अपने मतलब होता है ना जो आपको लग रहा है या दिख रहा है, या आप बोल सकते हो उसकी आकृति दिख रही है, तो डेड पर्सन की जब आपको आकृति ऐसे कुछ दिख रहा है तो वो होगा एपरेशन। या आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो इसको आप याद करो परी, देखो है ना, या PARI है ना, परी, तो ए परी, इसको ऐप क्या ए परी होता है ना, जो फीमेल वर्जन है तो वो होता है परी, और जब भूत होता है तो वो मेल होता है, जैसे आपको पता है ना। तो ए परी या भूत अपीयर इन एपरेशन। ओके, जब ये अपीयर मतलब जो आपको दिखेगा तो वो होगा एपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, पीपल से देयर आर घोस्टली अपरेशंस इन दिस हाउस, मतलब उस घर में इस टाइप का कोई भूत उतर आता है, होता है जैसे भूतनाथ वाला फिल्म था ना, उस टाइप से। एंड गाइस इसके रिलेटेड वर्ड्स है एपरेशनल, जब से ऐसे एग्जेक्टिव यूज करेंगे तो। एंड एपरेशन के सिनोनिम्स है फैंटम वर्ड में डिस्कस किया है, इल्यूजन, हॉन्ट, स्पिरिट, घोस्ट,
एंजल, एंड इसके एंटोनिम्स होंगे रियलिटी एंड एनिमेट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सबजुकेट। नेक्स्ट वर्ड इज सबजुकेट। सबजुकेट मीन्स टू सप्रेस समवन और to repress someone, to suppress someone, to repress someone, or you can say to bring under one's control by force। मतलब किसी को अपने कंट्रोल कर लेना, किसी को अपने कंट्रोल में कर लेना या अपने अधीन कर लेना by the use of force, तो उसे ही कहते हैं सबजुकेट। जैसे मतलब किसी को डरा के, किसी को धमका कर या किसी को कुछ मतलब आर्म्स दिखा के, बंदूक गोली या बम दिखा के आप उसको डरा के अपने कंट्रोल में कर ले रहे हो एंड उसको अपने कंट्रोल में करके आप उसके स्टेटस को गिरा रहे हो, तो उसे ही कहते हैं सबजुकेट। जैसे इस पिक में देख लो, ये देखो, ये मतलब सपोज कहीं का कोई राजा है और ये कहीं प्रजा को या इन लोगों को अपने कंट्रोल में कर रहा है एंड इनके जो स्टेटस है उनको गिरा रहा है, तो इसे कहते हैं सबजुकेट। सो सबजुकेट मीन्स टू डिफीट एंड गेन कंट्रोल ऑफ समवन और समथिंग बाय द यूज ऑफ फोर्स, अपने पावर से। ओके, हिंदी में कहेंगे वश में करना या अधीन करना। एंड इसे याद रखने के लिए आप इसे 3 पार्ट में पढ़ लो, सब प्लस जू प्लस गेट। ओके, सब जू गेट है ना, तो सब जू गेट, तो सब को किया मैंने सब, ऐसे भी सब जो होता है ना सब लोग वाला सब, एंड जू को किया मैंने झुकाना। ओके, मतलब झुकेंगे ना, मतलब होता है ना जब सर झुकाते तो वो झुकाना, सब झुकाएंगे मेरे गेट के आगे। मतलब ये लोग सब लोग अपने मतलब सब लोग इसके गेट के पास अपना सर को झुकाएंगे। तो क्यों झुकाएंगे? क्योंकि ये इनके कंट्रोल में है, ये लोग इसके कंट्रोल में, तो इसे कहेंगे तो सब झुकेंगे मेरे गेट के सामने, मीन्स डिफीट एंड गेन द कंट्रोल। तो ये लोग को हरा के ये इनके अपने कंट्रोल में कर रहा, तो वो सब इनके सर के नीचे यहाँ झुकेंगे ना, इनके जैसे यहाँ झुके हुए हैं, तो ये होगा सबजुकेट। फॉर एग्जाम्पल, द रिच लैंड ऑनर्स सबजुकेटेड द पीजेंट वर्किंग द लैंड। एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है सबजुकेशन, जब इसे एज ए नाउन यूज करेंगे तो, एंड जब इसे एज ए एडजेक्टिव यूज करेंगे तो होगा सबजुकेबल। एंड इसके एंटोनिम्स होंगे कनकर, इंस्लेव, कोर्स, सप्रेस, डोमिनेट, पेसिफाई। एंड सबजुकेट के एंटोनिम्स होंगे फ्री, रिलीज, अनफिटर, ये मैंने डिस्कस किया है, डिस्चार्ज, लिबरेट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ट्यूटलेज। नेक्स्ट वर्ड इज ट्यूटलेज। ट्यूटलेज मीन्स टू हेल्प, एडवाइज और टीच अबाउट हाउ टू डू समथिंग। मतलब किसी को टीच करना, किसी को प्रोटेक्ट करना या गार्डशिप करना वो कहते हैं गार्जियनशिप करना वो कहते हैं ट्यूटलेज। इसे एग्जांपल समझो, जैसे सपोज आप किसी के पेरेंट्स हो, आई मीन आप किसी के पापा या मम्मी हो, ओके, एंड आप अपने बच्चों को सामने ट्यूशन देते हो, आप उन्हें पढ़ाते हो, तो वो बच्चे जो है वो अंडर योर ट्यूटलेज है, आपके ट्यूटलेज के अंदर है। मतलब आप उनके एजुकेशन के लिए, उनके केयर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो उसे कहते हैं ट्यूटलेज। या आप इसे और एग्जाम्पल समझो अगर क्लियर नहीं हुआ है तो। देखो, जैसे सपोज आप किसी गेम के या क्रिकेट मैच के या किसी भी गेम के आप कोच हो, तो वो जो कोच होता है वो अपने प्लेयर्स के लिए, अपने एथलीट के लिए ट्यूटलेज होता है। मतलब वो कोच अपने प्लेयर को सिखाएगा, अपने प्लेयर के लिए उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनका क्या डाइट होगा उसके लिए केयर करेगा, उसके हेल्थ के लिए, उसके वेलबींग के लिए, सब के लिए उसका कोच रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उसे ही कहते हैं ट्यूटलेज। सो ट्यूटलेज मीन्स एन एक्ट ऑफ गार्डिंग और प्रोटेक्टिंग समथिंग। उनको गार्ड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, तो उसे कहेंगे ट्यूटलेज। और यू कैन से द टीचिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, उन्हें टीच करेगा, पढ़ाएगा, टीचिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट बाय ए टीचर, तो उसे भी कहेंगे ट्यूटलेज। जैसे ये जान देखो पिक में, हिंदी में से कह सकते हो देखरेख करना या उनकी रक्षा, मतलब वो देखरेख कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनका केयर कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं ट्यूटलेज। एंड इसे याद रखने लिए आप इसको रूट वर्ड से याद रखो, TUT है ना, TUT, तो TUT का मतलब, ट्यूट का मतलब होता है वॉच, प्रोटेक्ट और लुक आफ्टर, मतलब उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी देखरेख करना, तो उसे बोलते हैं ट्यूट। एंड उसी से वर्ड है ट्यूटर। ये वर्ड मेरे को पता होगा, ट्यूटर जो किसी को ट्यूशन देते हैं ना, ट्यूटर। जैसे ये देखो, ये इनको ट्यूट करते हैं, इनको पोस्ट होता है ट्यूटर। सो हु कीप्स ए वॉच ऑन यू, जो आपको मतलब आप पे ध्यान देगा, आपको पढ़ाएगा, तो वो होगा ट्यूटर। और ये गार्डियन, तो जो आपको पढ़ाएगा, आपको सब कुछ सिखाएगा, आपको गार्ड करेगा, तो वो होगा ट्यूटलेज। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टडीड म्यूजिक अंडर द
ट्यूटलेज ऑफ हिज फादर, मतलब वो अपने फादर से म्यूजिक सीख रहा अंडर द ट्यूटलेज, मतलब उनके ट्यूटलेज में, मतलब वो उनको पढ़ाएंगे, उसको सिखाएंगे, केयर भी करेंगे। ओके, एंड इसके रिलेटेड सिनोनिम्स है गाइडेंस, अप्रेंटिसशिप, प्रोटेक्शन, टीचिंग, ट्यूशन या ट्यूटोरिंग, एंड इसके एंटोनिम्स होंगे इग्नोरेंस। नेक्स्ट वर्ड हमारा है पैंडर। नेक्स्ट वर्ड इज पैंडर। पैंडर मीन्स टू अपीज और ग्रेटिफाई, एंड ऑफन इन ए नेगेटिव और सेल्फ सर्विंग वे, मतलब किसी को खुश करना या किसी को संतुष्ट करना किसी नेगेटिव वे में, तो उसे ही कहते हैं पैंडर। जैसे सपोज इसे एग्जांपल समझो, जैसे सपोज आप कुछ गलत डिमांड कर रहे हो, आप कुछ गलत चीज़ की डिमांड कर रहे हो एंड वो आपको मिल जाता है, तो उसे ही कहते हैं पैंडर। जैसे इस पिक में देखो, ये जो पांडा है, सपोज ये बियर या किसी वाइन का डिमांड कर रहा है एंड इसे ये मिल जाता है, तो ये तो गलत है ना, ये डिमांड कर रहा है एंड इसे गलत चीज़ मिल जा रहा है, तो इसे ही कहते हैं पैंडर। सो पैंडर मीन्स टू डू और प्रोवाइड व्हाट समवन वांट्स और डिमांड इवन दो इट इज नॉट प्रॉपर, वो प्रॉपर भी नहीं है, नॉट गुड और रीजनेबल, अच्छा भी नहीं है, रीजनेबल है, फिर भी वो डिमांड कर रहे हैं, उसको मिल जा रहा है, वो होगा पैंडर। हिंदी में से कहेंगे राजी करना या खुश करना, एंड इसे याद रखने लिए आप इसको कहोगे रेंडर से। रेंडर मतलब होता है ना किसी को कुछ देना, ओके, उसे कहते हैं रेंडर। तो आप उसको कुछ रेंडर कर रहे हो, ओके। पैंडर मतलब रेंडर समथिंग समवन, आप किसी को कुछ रेंडर कर रहे हो टू ग्रेटिफाई, रेंडर समथिंग समवन टू ग्रेटिफाई, मतलब किसी को उसे खुश करने के लिए या उसे संतुष्ट करने आप कुछ उसे रेंडर कर रहे हो, कुछ प्रस्तुत कर रहे हो, तो वो होगा पैंडर। तो रेंडर पैंडर। फॉर एग्जाम्पल, आई हेट रियलिटी शो बिकॉज आई बिलीव दैट दे पैंडर टू पीपल हु एंजॉय वाचिंग इमोरल एक्टिविटीज, मतलब मैं रियलिटी शो को हेट करता हूँ क्योंकि वो पैंडर क्या कर रहा है, जो रियलिटी शो में इमोरल एक्टिविटीज दिखाया जाता है उसे पीपल पसंद करते हैं, फिर भी उन्हें मतलब दिखाया जा रहा है, उनको प्रस्तुत किया जा रहा है, उनको खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, तो वो होगा पैंडर। एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है पैंडर, जब इसे एज अ नाउन यूज करेंगे तो। एंड पैंडर के सिनोनिम्स होंगे सेटिस्फाई, प्लीज, मसाज, ग्रेटिफाई, स्ट्रोक, विशियस, एंड इसके एंटोनिम्स होंगे राइटियस, केयरफुल, डिससैटिस्फाई। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अमेनेबल। नेक्स्ट वर्ड इज अमेनेबल। अमेनेबल मीन्स इजली परसुएडेड और कंट्रोल्ड, और यू कैन से एबल टू बी कंट्रोल्ड और अफेक्टेड बाय समथिंग, मतलब हिंदी में से कहो तो आज्ञाकारी, मतलब जो आप कहोगे वो मतलब जो आप बोलोगे वो करेगा, या मतलब जैसा आप चाहोगे वो करेगा, या मतलब आप जैसा चाहोगे आप उसको अपने मुताबिक उसे कंट्रोल कर सकते हो, तो उसे कहते हैं अमेनेबल। इसे एग्जांपल समझो, जैसे सपोज आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हो चलो आज हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, एंड वो मान लेता है, वो आपकी बात को मान लेता है, तो वो उसे आप कह सकते हो अमेनेबल। सो अमेनेबल मीन्स विलिंग टू एग्री और टू एक्सेप्ट समथिंग दैट इज वांटेड और आस्क्ड फॉर, आपने उसे कुछ कहा या आपने उसे कुछ अपने जाहिर किया एंड वो उसे एग्री कर लेता, मान लेता है, तो वो होगा अमेनेबल। और यू कैन से इजली परसुएडेड और कंट्रोल्ड, हिंदी में से कहेंगे आज्ञाकारी या विनम्र। एंड इसे याद रखने लिए आप इसको कहोगे आमीन से, आमीन मीन्स विच इज आई एग्री, मतलब जो आप एग्री करते हो, एंड उसी तरह अमेनेबल मीन्स समथिंग एबल टू बी एग्रीड, जो हम एग्री करेंगे वो होगा अमेनेबल। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रेन आर जनरली अमेनेबल टू आवर विशेस, जैसे ये देखो पिक में। एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है अमेनेबली, जब इसे एज एडवर्ब यूज करेंगे तो। एंड अमेनेबल के सिनोनिम्स होंगे एग्रीबल, इंक्लाइंड, रेडी, डिस्पोज्ड, एंड इसके एंटोनिम्स होंगे इररिस्पॉन्सिबल, अनविलिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारा है टोम। नेक्स्ट वर्ड इज टोम। टोम मीन्स ए लार्ज बुक और ए बिग बुक, मतलब जो बड़ा सा होता है ना, मतलब जो भी मोटा सा, मतलब मोटी बुक होती है या अनयूजुअल सी बड़ी सी जो बुक होती है उसे ही कहते हैं टोम। जैसे ये देखो पिक में, आपने ये कहीं पिक देखा हो शायद अपने आपके व्हाट्सएप में या आप फेसबुक में, ये पिक देखा हो ना, जैसे ये पढ़ो, वॉल्यूम 1 ऑफ द बुक अंडरस्टैंडिंग वोमेन हैज़ फाइनली अराइव्ड इन स्टोर, मतलब ये खाली वॉल्यूम 1 है, वोमेन्स को समझने का ये वॉल्यूम 1 का ये बुक है, तो ये बहुत सा बड़ा बुक है, मतलब ये बहुत मोटा बुक है, बहुत बड़ा बुक है, इसको पढ़ने में पता नहीं कितना टाइम
जाएगा, या ऐसा कोई भी बुक जो बहुत ही बड़ा, जो बहुत ही मोटा बुक है, जैसा होता है ना कभी आपने कोई मतलब मूवी में देखा हो, जैसे कोई होता है ना बड़ा सा बुक है, मोटा सा बुक है, या किसी मैजिक का बुक है, या किसी हिस्ट्री का कोई बुक है, बहुत पुराना बहुत मोटा बुक है, तो उसे ही कहते हैं टोम। सो टोम मीन्स ए वेरी लार्ज थिक बुक, और यू कैन से हेवी बुक, हिंदी में से कह सकते हो वृद्ध या ग्रंथ किताब। एंड से याद रखो आप टन से, टोम टन, ओके टन होता है ना वेट को नापने के लिए टन, तो टोम वेट से टन, ये जो टोम है ये टन से मतलब ये इसका वेट टन में, वेट से टन, तो ये होगा टोम टन। ओके फॉर एग्जाम्पल सी राइटिंग सेवरल वेटी टोम्स ऑन द सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ए लार्ज टोम ऑन यूरोपियन हिस्ट्री, मतलब यूरोपियन हिस्ट्री का जो बुक है ए लार्ज टोम, मतलब यहाँ आप बुक बोल सकते हो, यहाँ ए लॉन्ग टोम। ओके एंड इसके रिलेटेड सिनोनिम्स है नॉवल, वॉल्यूम और बुक। सो गाइस हमने 7 वर्ड डिस्कस कर लिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट मतलब ऐसा कुछ, फर्स्ट पढ़ता हूँ पॉइंट ना, तो पॉइंट मतलब ऐसा कुछ जो आपके इमोशन, जो आपको इमोशनल कर दे, आपको सैड कर दे, या आपको इमोशन को चेंज कर दे, दैट प्रिक्स योर इमोशन, तो उसे कहते हैं पॉइग्नेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा सब्जुकेट। सब्जुकेट मतलब ऐसा कुछ जो आपको अपने, मतलब आप उसको कंट्रोल में आ जाओ, मतलब जो आपको कंट्रोल करे। ओके आपको अपने अधीन कर ले, आपको अपने कंट्रोल में कर ले, आपको अपने अधीन कर ले, अपने फोर्स से, अपने पावर से, तो उसे कहते हैं सब्जुकेट। नेक्स्ट वर्ड हमारा एपरेशन। एपरेशन मतलब जो भूत होता है, एंड भूत जब आपको दिखने लगे, भूत की कोई परछाई या ऐसा कुछ आपको लगे कि भूत सामने आपको कुछ अपीयर हो रहा है, उसे धुंधला धुंधला कोई परछाई भी, तो उसे कहते हैं एपरेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारा ट्यूटलेज। ट्यूटलेज मतलब किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी का देखरेख करना, किसी का केयर करना, उसे पढ़ाना, उसे लिखाना, उसका देखभाल करना, कहते हैं ट्यूटलेज। या कोई कोच या कोई पेरेंट्स भी ऐसा कर रहे हैं तो उसे कहते हैं ट्यूटलेज। नेक्स्ट वर्ड हमारा पैंडर। पैंडर मतलब ऐसा कोई पर्सन जो कुछ गलत डिमांड करता है, गलत चीज की डिमांड करता है, एंड उसे दे दिया जाता है, उसे प्रोवाइड किया जाता है, तो उसे कहते हैं पैंडर। नेक्स्ट होता है एमिनेबल, मतलब जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम करोगे, जैसा मैं चाहूंगा वैसा तुम करोगे, तो उसे कहते हैं एमिनेबल। नेक्स्ट होता है टोम। टोम मतलब ऐसा कोई बड़ा सा बुक, कोई बड़ा सा या बिग बुक या मोटा सा बुक, तो उसे कहते हैं टोम। सो गाइस हमने 7 वर्ड डिस्कस कर लिए। एक बार आप वीडियो पॉज करके एक बार आप सारे वर्ड्स को एक बार आप भी रिवाइज कर लो। ओके एंड गाइस ये सब वर्ड जो मैंने प्रीवियस वोकैबुलरी वीडियो में डिस्कस किए, एक बार आप इसे भी रिवाइज कर लो। ओके एंड नहीं याद है तो गाइस आप प्रीवियस वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेना। ओके एंड गाइस ये जो मैंने प्रीवियस अपनी वोकैबुलरी वीडियो में डिस्कस किया, एक बार आप इसे भी रिवाइज कर लो। इस सारे वर्ड्स को मैंने अच्छे से ट्रिक के साथ आपको याद रखाया था। अगर आपको गाइस याद है तब तो बहुत ही बढ़िया, नहीं गाइस याद है तो नो प्रॉब्लम, आप देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आप वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा आज के टास्क ऑफ द डे के नीचे, तो आप वहाँ वीडियो क्लिक करके वीडियो को मतलब देख के आप सारे वर्ड्स को अच्छे से ट्रिक के साथ याद रख सकते हो। ओके सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।